रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत करता हूं मैं। कल के शाम के तीसरे पेपर के एनालिसिस में जिसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। पहला सवाल जो आपको दिया गया, मामला किसका है? सीरीज का है और किसका है? अल्फाबेट्स का है। अब अगर अल्फाबेट में आप देखो W है, U है, Q है, I है, डिफरेंस कुछ ज्यादा ही है। तो अल्फाबेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उनकी नंबरिंग कर लेना। अब यहां पर आप देखिए W का नंबर कितना है, ये आपको सीरीज दी गई है W U Q I क्वेश्चन मार्क, ठीक है। W का नंबर कितना होता है 23, U का नंबर 21, 17। अब आप यहां पे देखो, यहां पर डिफरेंस 2 का, यहां पर 4 का, यहां पर 8 का, अगला डिफरेंस होना चाहिए 16 का, फिर अगला डिफरेंस होना चाहिए 32 का। अब देखिए ये घटाया जा रहा है, 23 में से 2 घटाए, 21 में से 4 घटाए, 17 में से 8 घटाया 9। अब 9 में से 16 घटाना है, कैसे घटाएंगे? तो मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है कि किसी भी अल्फाबेट के नंबर में 26 जोड़ देने से या 26 घटा देने से नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब यहां आप देखिए ये 9 है, 9 में से 16 तो घटेगा नहीं। तो एक काम करिए, इस 9 में अगर मैं 26 जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा 35, और 35 में आप 16 घटाओगे तो आएगा कितना 19, और 19 किसका नंबर होता है? एस का, ठीक है। अब देखिए 19 में से 32 फिर नहीं घटेगा, तो देखिए 32 तो 26 से ऑलरेडी ज्यादा है, तो 32, या तो फिर आप इसको एक काम करिए 19 में और 26 जोड़ दी तो कितना हो जाएगा 26 9 35 और 10 45। 45 में से जब आप 32 घटाओगे तो 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13 आ रहा है, और 13 किसका नंबर है? यम का। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमने जो अल्फाबेट नंबरिंग निकाल रखी है एस, ये पूरे तरीके से सही है। मतलब ये हुआ मामला अल्फाबेट की सीरीज का है, लेकिन वास्तव में इसने उसमें नंबर सीरीज का गेम कर दिया। और साथ ही साथ आपसे उसने ये भी पूछ लिया कि आपको ये बात पता है कि नहीं कि 26 जोड़ देने से और 26 घटा देने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप यहां भी अगर घटाते, ठीक है ना, घटाने की अगर मैं बात करूं, अगर मैं घटाने की बात करूं तो देखिए ये आ रहा था, क्योंकि अब ये 19 32 से कम है, ये माइनस दे रहा था, कितना था माइनस दे। तो जब माइनस वाले को प्लस बनाना होता है तो फिर 26 जोड़ते हैं। लेकिन आप ये बात दिमाग में रखिए कि नंबर में, किसी भी अल्फाबेट के नंबर में 26 जोड़ने से या 26 घटा देने से नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल देखिए, 5 छात्र हैं, सीधी पंक्ति है, उत्तर की ओर, ठीक है भाई। 5 लोग हैं तो सबसे पहले 5 लोगों के लिए हमने टेबल लगा दी, 5 सीटें लगा दो, 1 2 3 4 और ये 5, ये लग गया, ठीक है। उत्तर की ओर है, मतलब आपका बायां सवाल का बायां, आपका दायां सवाल का, लग गया सवाल। अब देखिए फिक्स पोजीशन किसकी दी गई है, ए और बी क्रमशः पंक्ति के सबसे बाएं और सबसे दाएं छोर पर बैठे हैं, मतलब ये बाएं छोर पर है और ये दाएं छोर, ये दोनों तो बन गया। फिर आपको बोला डी बी का निकटतम पड़ोसी, अब इस तरफ तो कोई जा ही नहीं सकता, मतलब डी इस पॉइंट पर होगा। सी डी का निकटतम पड़ोसी है तो सी यहां पे आ जाएगा। अब बचा कौन है? ए बी सी डी, एक बच रहा है ई, ई ए का निकटतम पड़ोसी, ये भी दे दिया। मतलब सवाल में कुछ भी ऐसा नहीं था। ए के दाएं से दूसरा है, ठीक है ना। कौन ए के दाएं से? सी डी का निकटतम पड़ोसी है और ए के दाएं से दूसरा है। सी डी का निकटतम पड़ोसी है और ए के दाएं से दूसरा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, अंतिम दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है? तो दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है सी, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है सवाल हमसे, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल बोल रहा है निम्नलिखित अक्षर प्रतीक संख्या का उपयोग करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। सवाल क्या है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में क्या हो? स्वर हो, ठीक है। मतलब आपको देखना है प्रतीक, और यहां पर भी आपको वॉवेल देखनी है और यहां पर भी आपको वॉवेल देखनी है। अब वॉवेल होती कितनी है? केवल ये ए आई ओ यू, ठीक है। लेकिन फोकस हम किस पर करेंगे? प्रतीक पर, ठीक है। प्रतीक पर आगे पीछे कुछ नहीं, प्रतीक आगे पीछे कुछ नहीं, प्रतीक ये देखिए एक पेयर तो आपको ये मिल रहा है, फिर ये देखिए प्रतीक एक पेयर आपको ये भी मिल रहा है। यहां देखिए प्रतीक है लेकिन इधर तो स्वर है लेकिन इस तरफ स्वर नहीं है, ठीक है। इधर देखिए प्रतीक आगे पीछे स्वर नहीं है, प्रतीक आगे पीछे स्वर नहीं है। कितने हैं टोटल? 2, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए मामला किसका है? ब्लड रिलेशनशिप, लेकिन कोडेड का नहीं, ठीक है। सवाल में आपको बोल रहा है ए बी का पति है, पति है मतलब डबल लाइन वाला मामला है, ठीक है।
अब अगर ए पति है तो बट नेचुरल है बी भी होगी, ठीक है। सी का केवल एक पुत्र डी है जो ई का भाई है। बी एफ की बहू है। बी किसकी बहू है? एफ की। मतलब एक बात आप ध्यान रखिए, एफ या तो ए का पिता होगा या तो माता। अच्छा, आगे दे दिया जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, मतलब ये पुरुष है और इसकी जो बीबी है वो अब नहीं, ठीक है ना। सी एफ का पुत्र है, एफ का एक पुत्र तो ए ही है, दूसरा पुत्र कौन है? सी है, एक और पुत्र हो गया सी, ठीक है। अब जो लाइन हमने छोड़ी थी, सी का केवल एक पुत्र डी है, सी का केवल एक पुत्र डी है, ठीक है। पत्नी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, जो ई का भाई है। डी क्या है? ई का भाई है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, सी का केवल एक पुत्र है, मतलब एक बात 100% है कि ये लड़की है। सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? तो गिन लीजिए, 1 2 3 और 4 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें अक्षर समूहों के युग्म वही संबंध। मामला किसका है? अल्फाबेट का। और अल्फाबेट में अगर चीजें तुरंत समझ में नहीं आए, स्पेशली अगर ये दो तरह का मामला हो, अगर सेम यही क्वेश्चन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा बगैर कुछ सोचे समझे आप नंबरिंग कर डालिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, टी का नंबर कितना होता है? 20, इसका नंबर 1 और पी का नंबर 16, जे का नंबर कितना है? 10, यू का नंबर कितना है? 21 और एन का नंबर कितना है? 14। अगर मैं देखूं तो यहाँ 10 का डिफरेंस है, अगर इस एक को मैं 27 भी मान लूं तो यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ का 2 का डिफरेंस है। बात कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप इसको रिवर्स में देखें जरा सा। 20 का 14 कितने का डिफरेंस है? ये -6 का। 10 का 16 यहाँ कितने का डिफरेंस है? ये भी -6 का। 27 का 21 यहाँ कितने का डिफरेंस है? ये भी -6 का। मतलब सभी में -6 का। इसका यहां पे बनेगा और इसका यहां पे बनेगा, ठीक है। अब जब आप सवाल लगाइए तो सभी ऑप्शंस को आप पूरे 3 चेक मत करिएगा। देखिए, इसका नंबर कितना है? 4, इसका इधर बनेगा ये कितना है? 9, केवल 5 का डिफरेंस है, ये उत्तर नहीं हो सकता। ये है एफ, कितना हो जाएगा? 6, ये है जेड, ये कितना हो जाएगा? 26, 6 को आप 32 भी लिख सकते हैं, 32 से 26 6 का डिफरेंस है, बिल्कुल है, ठीक है। यहां आप देखिए कितना है? ये 5 को आप 31 भी लिख सकते हैं। 31 का अगर 6 का डिफरेंस होगा तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25, सॉरी इधर से शुरू होगा 26, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 25, मतलब ये जेड है तो ये वाला कितना हो जाएगा? वाई। अगला वाला कितना है? 4 को कितना बोल सकते हैं? 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24, और 24 किसका होता है? एक्स का, मतलब एक्स वाई जेड होना चाहिए, ये है, यही आपका, ठीक है। केवल आपको ये वाला पकड़ना है, अगर वो पकड़ में आ रहा है तो फिर आप आगे बढ़ जाइए। जैसे अब यहां देखते हैं, देखिए ये 20 है, 25 से 5 ज्यादा है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ये 11 है, ये 5 है, बिल्कुल हो सकता है। ये 9 है, ये 5 है, कट गया क्योंकि 6 का डिफरेंस होना चाहिए। 11 था तो 11 से 5, ये भी 6 का डिफरेंस है। ये कितना है? ये कितना है? 2, और ये कितना है? 22, ठीक है। 2 को आप कितना लिख सकते हो? 2 को आप लिख सकते हो कितना? 28। देखिए के का नंबर है 11, तो 11 में 6 कम करेंगे तो 5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है भाई। फिर अगला वाला कितना है? 9 में आप 6 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, तो सी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ई दिया हुआ है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको यहां बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, यहां जब हमें उत्तर मिल गया तो हम सी और डी को क्यों चेक करेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? मामला किसका है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पहली बात तो आपको लाइन कहीं खींचनी नहीं है। दूसरी बात, एक बात पहले आप जरूर देखिए कि सवाल में पूछा क्या। अगर ये पूछ रहा है कि इससे इसकी दिशा कौन सी है, तो आपको दिशाएं और दूरी लिखने की जरूरत है, या तो फिर आपसे सीधे सीधे दूरी और दिशा पूछी जा रही है तो भी आपको जरूरत है। यहां सवाल में क्या बोल रहा है? पहले तो हम दिशा लिख लेते हैं। देखिए दिशाएं तो ऐसे चलेंगी, NES, W और N। ये काहे के लिए है? राइट के लिए, और ये काहे के लिए है? लेफ्ट के लिए, ठीक है। आपसे पूछा क्या है? अब किस दिशा में चल रहा है? अब किस दिशा में चल रहा है? यहां पर किसी से संबंधित दिशा नहीं पूछेगी, तो आपको करना क्या? देखिए शुरुआत उसने की थी वेस्ट से, ये वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद वो कहां मुड़ रहा है? दूरी चलने के बाद दाईं ओर, इसके बाद वो दाईं ओर गया है। फिर कहां पे चल रहा है? बाईं ओर। फिर उसके बाद वो लेफ्ट की ओर गया है। फिर कहां गया है? बाईं ओर। फिर वो लेफ्ट में गया है। फिर कहां गया है? बाईं ओर। फिर वो लेफ्ट में गया है, और अंत में फिर बाईं ओर,
तो फिर वो लेफ्ट में गया है। मतलब 4 बार लेफ्ट, 1 बार राइट, लेफ्ट और राइट एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब वेस्ट से आपको 3 बार लेफ्ट में जाना है, वेस्ट से 3 बार लेफ्ट, 1 बार साउथ, 1 बार ईस्ट, 1 बार नॉर्थ। आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्थ, दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं। जिन लोगों को भी ट्रिपलेट अच्छे से याद है उन्हें यह बात बहुत अच्छे से पता होगी। क्या है? 8, 15, 17। ये क्या है? ये ट्रिपलेट है आपकी, 8, 15 और 17। लेकिन लिखा इसको कैसे गया है? 8, 17 और ऐसे लिखा। ठीक है, ट्रिपलेट है। अब आप देखिए यहां पर और कौन कौन से ट्रिपलेट। 3, 8, 5 बिल्कुल नहीं, 6, 9, 10 बिल्कुल नहीं, 9, 11, 15 बिल्कुल नहीं। ये वाली भी ट्रिपलेट है, ये वाली भी ट्रिपलेट है। ठीक है, 8, 15, 17 ट्रिपलेट है कि नहीं है? पता है ना? ठीक है, तो वही एक अगली ट्रिपलेट है 7, 24, 25। 25 को इधर, 24 को इधर, 17 को इधर, 15 को इधर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, फिर से मामला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। पूछा क्या है? घर और कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी। दूरी पूछ रहा है, तब आपको दूरी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूरी क्या है? समान दिशाओं की दूरियां जुड़ती हैं, विपरीत दिशाओं की दूरियां घटती हैं। ये आपसे करना है। ठीक है ना? तरीका हमारा फिर से वही रहेगा, NES, W और M। ठीक है, ये काहे के लिए है? ये है राइट के लिए, और ये काहे के लिए है? ये है लेफ्ट के लिए। ठीक है, सवाल आपको बोला अमन अपने कार्यालय से शुरू करते हुए पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर, मतलब वेस्ट में वो कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर। दाएं मुड़ा, वेस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहां जाएगा? नॉर्थ में, और फिर कितना चलेगा? वो 2 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ा, अब नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? वेस्ट में, और कितना चलेगा? 2 किलोमीटर। नहीं, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर। सॉरी, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, 3 किलोमीटर। वहां से उसने एक बस पकड़ी जिससे सीधे उत्तर की ओर 10 किलोमीटर। अब उत्तर की ओर वो कितना चला गया? 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी तय की और अपने घर पहुंचा। घर से कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी देखिए, वेस्ट और वेस्ट मिलाकर के ये दोनों तो सेम है, तो वेस्ट कितना हो जाएगा? 5। नॉर्थ मिलाकर के कितना हो जाएगा? ये 12। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए ट्रिपलेट आ गया। 5 है, 12 है। जब दिशाएं ना तो समान हो और ना विपरीत हो तो क्या लगता है? पाइथागोरस। और 5, 12 का जब आपको ट्रिपलेट पता है तो उत्तर कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर। अब पाइथागोरस क्या होती है? देखिए ऐसे ही तो है पाइथागोरस, यही तो है। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर मतलब 25 + 144, मतलब मामला हो जाएगा √169, और ये हो जाएगा कितना? 13। ठीक है, वैसे जिन लोगों को 5, 12, 13 वाले ट्रिपलेट पता है तो मुझे नहीं लग रहा कि इस सवाल को लगाने की आवश्यकता है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन। इस सवाल पे देख लीजिए, सवाल का मामला है कथन और धारणा का। ठीक है, कथन आपको क्या बोल रहा है? कथन बोल रहा है राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 5000 क्लर्क की नियुक्तियां की। देखिए कथन और धारणा, जो कथन है वो धारणा बिल्कुल जो बनाई जाए वो बिल्कुल कथन से एग्जैक्ट मैच करती हुई होनी चाहिए। ठीक है, 5000 क्लर्क नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है, क्लर्क नियुक्त करने का निर्णय लिया है तो उसके पीछे धारणा क्या क्या दी गई है? सरकार में ऐसे पर्याप्त विभाग है जहां क्लर्क की आवश्यकता, सीधी सी बात है, अगर क्लर्कों की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, तो क्लर्कों की भर्ती क्यों की जाएगी भाई? मतलब ये वाली धारणा तो बिल्कुल एग्जैक्ट है। सरकार जितना संभव है उतने अधिकतम लोगों को रोजगार प्रदान करने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा हो जाता तो सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल जाता। ठीक है, 5000 क्लर्कों की अगर भर्ती हो रही है मतलब निश्चित आप मान करके चलिए कि 10,000 लोगों की जरूरत होगी, तभी वो 5000 की भर्ती की जा रही है। मतलब केवल एजम्पशंस, धारणा एक ही निकल रही है, धारणा तो उससे मैच नहीं कर रही। ये सवाल देखिए, 6 लड़कियां वृत्ताकार में केंद्र की ओर। ठीक है, 6 लड़कियां, तो सबसे पहले 6 सीटें, 4, 6 शुरुआत यहां से। ठीक है, केंद्र की ओर बैठी हुई हैं, मतलब लेफ्ट यहां, राइट यहां। ठीक है, राइट यहां और लेफ्ट, ये हो गया। अब आप देखिए सम्मुख बैठी, SR के बाएं से तीसरे स्थान पर, ये R है, शुरुआत तो यहीं से करनी है। इसके बाएं से तीसरे स्थान पर S बैठा, SR के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। PR के निकटतम दाएं है, PR के निकटतम दाएं और D के निकटतम बाएं बैठा है। PR के निकटतम दाएं और D के निकटतम बाएं बैठी है, R नहीं बैठा है बाएं, P बैठा हुआ। ठीक है, PR के निकटतम दाएं। देखिए और का मतलब ये होता है कि दोनों में से पहले वाले के बारे में बात की जा रही है, मतलब P है D के निकटतम बाएं, P D के निकटतम बाएं है।
एम आर के निकटतम बाएं बैठी है तो एम यहां हो जाएगा, बाएं बैठी है, ठीक है। के एस के निकटतम दाएं, के एस के निकटतम दाएं ये बैठा हुआ है, और एम के निकटतम बाएं, ठीक है। के और डी के निकटतम पड़ोसी, तो के और डी के निकटतम पड़ोसी कौन है? एस कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। बहुत ही इजी क्वेश्चन की श्रेणी में ये आएगा। अभी तक दोनों सवाल जो सेटिंग और पजल के थे वो बहुत ही इजी थे, ठीक है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, गुणे का अर्थ धन है, भाग का अर्थ ऋण है, धन का अर्थ गुणे है, ऋण का अर्थ भाग है, ठीक है। चलिए जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा करते जाते। 40 है, इंटू लगा हुआ है तो प्लस कर देंगे 20, फिर भाग लगा हुआ है, भाग का अर्थ ऋण है, कितना हो जाएगा 28, फिर ऋण है, ऋण का अर्थ भाग है, भागे कितना हो जाएगा 4, फिर धन है, धन का अर्थ गुणे है, गुणे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। सबसे पहले तो यही वाला मामला हल होना है, ठीक है। तो 4 सत्ते 28, 7 दूनी 14, ये -14 है। अब 20 - 14 कितना हो जाएगा 6, 40 में 6 जुड़ेगा, उत्तर कितना आ जाएगा 46। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। मामला किसका है? सेलॉक्स का। सेलॉक्स में 3 बातें। पहला, कथन कैसा है, सकारात्मक या नकारात्मक। दूसरा, मध्य पद वैलिड है कि नहीं है, मतलब मध्य पद का मान किसी न किसी एक कथन में कम से कम 100 होना चाहिए। और तीसरा, बाकी बचे हुए पदों का मान। ये है मामला, ठीक है। यहाँ देखिए, कुछ शिक्षक दार्शनिक है, कुछ दार्शनिक लेखक है, मिडिल टर्म तो ये है। दोनों कथन सकारात्मक है, इसकी वैल्यू भी 50 दार्शनिक के बाद है, दार्शनिक के पहले कुछ है 50। इन दोनों को मिलाकर के कोई भी रिलेशन नहीं बनाया जा सकता। देखिए रिलेशन बनाया क्या, कुछ लेखक शिक्षक हैं, गलत, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बनेगा नहीं, कोई भी लेखक शिक्षक, ये भी गलत। लेकिन अब यहां पर एक पोजीशन बन जाती है, क्या? इंपरेटिव सेंटेंस। जब कभी भी सकारात्मक और नकारात्मक का मामला आ जाए, मतलब निष्कर्ष सकारात्मक हो और नकारात्मक हो और दोनों ही निष्कर्ष गलत हो, तब वहां पर इंपरेटिव लग जाता है। और इंपरेटिव में उत्तर क्या होता है? या तो एक या तो दो, या तो एक या तो दो। और यहां पर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, केवल एक चीज की बाउंडेशन रहती है, कुछ और सभी नहीं, वो कोई और सभी नहीं होने चाहिए। कुछ कोई भी रहेगा तो चलेगा, सभी कुछ भी रहेगा तो चलेगा, कुछ कुछ भी रहेगा तो चलेगा। दूसरी एक बात, मिडिल टर्म, ये दोनों जो पद हैं, ये दोनों पद समान होने चाहिए। ये भी हो सकता था शिक्षक लेखक यहाँ कर देता, या यहाँ शिक्षक लेखक कर देता, लेकिन यहाँ पर पद लेखक और शिक्षक ही होने चाहिए। मतलब यहाँ पर उत्तर बनेगा या तो एक और या, ठीक है। देख लीजिए दिया है क्या, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए क्या बोल रहा है। एक विज्ञापन कहता है कि कपड़ों को साफ और सफेद करने के लिए सर्फ रॉयल नहीं होगा, सर्फ रॉयल होगा, सर्फ एक आता भी है, सर्फ रॉयल इस्तेमाल कीजिए। लोग उस साबुन का प्रयोग करना पसंद करते हैं जो कपड़ों को साफ करता है, ठीक है। लोग डिटर्जेंट के किसी भी विज्ञापन की ओर आकर्षित हो जाते हैं। दोनों ही धारणाएं गलत है। गलत क्यों? हर आदमी देखिए बहुत महंगा प्रोडक्ट है और वो बहुत अच्छे से क्लीनिंग करता ही है, लेकिन उसे निम्न मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार अफोर्ड नहीं कर सकते। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कम पैसे में अच्छी चीज। अब यहां पर दिक्कत ये है, ये तो वो बोल रहा है कि साफ और सफेद करने के लिए सर्फ रॉयल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सर्फ और रॉयल की प्राइसिंग क्या है ये इसमें नहीं लिखा होता। हाँ, अगर यहां पर ये लिखा होता कि सबसे कम कीमत पर मिलने वाला सर्फ रॉयल, ठीक है, तब ये वाला मामला हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं है, मतलब ये वाला तो गलत ही है। और दूसरा, विज्ञापन दिए जाते हैं, लोग उससे आकर्षित होते हैं कि नहीं, ये बात जरूरी नहीं है। नाइदर कंक्लूजन फॉलोज, मतलब एक भी निष्कर्ष सही नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। मामला किसका है? मामला है आपका नंबर सीरीज का। नंबर सीरीज में पहले सीरीज देख लेते हैं, 102, 107, 127, 167, 232 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इनके बीच में डिफरेंस 5 का, इनके बीच में डिफरेंस 20 का, इनके बीच में डिफरेंस 40 का, और इनके बीच में डिफरेंस 33 और 32 65। ये है कहानी। लेकिन यहां से तो मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, यहां से तो कुछ हो नहीं रहा क्लियर। यहां देखिए कितने का डिफरेंस है, ये 15 का, ये कितने का 20 का, और ये कितने का 25 का। अब पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हुई है, 15, 20, 25, ठीक है ना। तो 25 के बाद क्या आ जाएगा 30, और अगर ये वाला 30 है तो फिर ये वाला डाटा कितना होना चाहिए? देखिए 5, 15, 20, 20, 40, 25, 65, 65, 30, 95। और यहां पर ये डाटा क्या है? 102, 5, 107, 20, 127, 40, 167, 65, 232। अब इसको भी आप जोड़ लीजिए, 5, 2, 7,
9 3 12 और 2 और 1 3, मतलब उत्तर है 327 दिया कहां पे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब कभी भी मामला ज्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब एक बात तो पक्की है कि वहां पर देखिए कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स है। जैसे पहला, अगर संख्याएं बहुत ज्यादा है वहां आप डुअल सीरीज को जरूर चेक करिए। संख्याओं में डिफरेंस कम है इसका मतलब मामला जोड़ और घटाने का है। ठीक इसी तरीके से अगर डिफरेंस ज्यादा है मतलब मामला गुणे का है, और या तो फिर क्यूबिक का मामला है, क्यूबिक का मामला है। ठीक है ना। तो अब जोड़ और घटाना कोई जरूरी है। देखिए 5 20 40 65 ये कोई सिस्टम हमें समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं इसको 5 के गुणज में भी देखूं तो ये 1 है, 4 है, फिर 8 है, फिर कितना है, 13 है। ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर यहां पर नहीं हो रही हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपको बोल रहा सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, छोटी का तीसरा सबसे बड़ी, बड़ी का दूसरा अंक से गुणा करना है। अब बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या होगी जिसका सैकड़ा बड़ा होगा, तो 4 3 6 2 5 सबसे बड़ी तो ये। ठीक है, तो इस बड़ी संख्या का कौन सा, बड़ी का दूसरा, बड़ी का दूसरा तो ये वाला हो जाएगा, और छोटी का तीसरा सबसे छोटी 4 3 6 2 सबसे छोटा वाला ये है, और इसका कौन सा तीसरा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 7 गुणे 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 35। कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, एक लड़की से परिचय कराते हुए विराट कहता है इसकी मां, ठीक है, एक लड़की से, ये कोई लड़की है, गर्ल है, इसकी मां, इसकी जो मां है, मदर है, ठीक है ना, लड़की की जो मां है, मेरी सास की एकमात्र पुत्री है, मेरी सास की एकमात्र, ये किसकी पुत्री है, ये पुत्री है किसी के सास की, ये पुत्री है किसी के सास की। अब सास कौन कहलाता है, सास कहलाता है पति के लिए पत्नी की मां, और पत्नी के लिए पति की मां, ये सास है। ठीक है, तो सास है मतलब अगर ये पुत्री है मतलब 100% ये है कि इसकी जो शादी हुई है ये किसके साथ हुई है, विराट के साथ, तभी तो ये विराट की पत्नी की मां है, मां है, तभी तो वो विराट की सास हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है लड़की विराट से किस प्रकार संबंधित है, सीधी सी बात है, ये लड़की अगर इसकी है, विराट अगर इसका पति, तो 100% ये भी तो विराट की पुत्री है, मतलब लड़की विराट से किस प्रकार संबंधित है, लड़की विराट से किस प्रकार संबंधित है। एक लड़की से परिचय कराते हुए इसकी मां, इसकी मां मेरी सास की, इसकी मां मेरी सास की एकमात्र पुत्री है। ठीक है ना, लड़की विराट से किस प्रकार संबंधित है, सन तो हो ही नहीं सकता, लड़की है तो पुत्री होगी, लड़की विराट से किस प्रकार संबंधित है, पुत्री आएगा इसका उत्तर यार। ये सुधार लीजिएगा, ये सन नहीं होगा, डॉटर हो जाएगा, क्योंकि और कोई रिलेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, ये होगा उत्तर। ठीक है, और या तो फिर लड़की ना हो करके, ठीक है, यहाँ पे लड़का होगा, ये भी हो सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, एक विज्ञापन कहता है, अच्छा ये तो हो गया ना, दोनों ही नहीं है। इस सवाल को देखिए, क्या है मामला, प्रश्न चिन्ह का विकल्प बदले जो युग्म में लागू अनुसरण करता हो। 62, देखिए ये है 62 का संबंध है 12 से, तो 74 का संबंध किससे। देखिए एक चीज तो इससे समझ आएगी, 12 पंचे 60, 60 और 5 62, ये 12 नहीं है, मतलब -2 और भागे कितना है 5। यहां अगर मैं -2 के 5 का भाग दूंगा तो कुछ निकलेगा क्या, पॉसिबल ही नहीं। तब एक दिमाग में क्या जाएगा, यार ये तो बहुत ईजी है भाई, 6 दूनी 12, तो ऐसा तो नहीं कि 7 गुणे 4 करके इसको 28 बना दिया गया, 28 ऑप्शन में है क्या, दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक निश्चित कूट भाषा में मनी को यह लिखा गया है, उसी कूट भाषा में उपकरण को देखिए, मनी, मनी का नंबर कितना है, 13 है, 15 है, 14 है, 5 है, 25, और इधर कितना है, 15 है, 13 है, 16 है, 3 है, और ये 1 है, तो 1 को आप 27 भी बोल सकते हैं। 13 2 15, 15 2 13, 2 जोड़ा 2 घटाया, 2 जोड़ा 2 घटाया 2 जोड़ा। ठीक है, अब आप देखिए U, 2 जोड़ा मतलब ये सीधी सी बात है MNO। ठीक है ना, अब यहां पे देखिए UVW, पहला अक्षर W होना चाहिए, ये उत्तर हो नहीं सकता। A,
ए का नंबर देखिए, ए का नंबर 1 है, 27 है, तो 27 में 2 घटाएंगे तो 25, और 25 का नंबर क्या होता है वाई, डब्लू के बाद वाई होना चाहिए ए टी, ठीक है ना। देखिए अगला वाला नंबर कितना है, सी का नंबर क्या है, अब ये सी का नंबर कितना होता है 3, तो 3 का कितना बनेगा 5, ई आएगा, ई आएगा, ई आएगा, ये वाला गलत। अब अगला वाला कितना है सी 3, लेकिन इसमें से 2 घटाना है तो 1 आएगा, और 1 किसका नंबर है ए का, ई के बाद ए होना चाहिए, ये है डब्ल्यू वाई ए ई ए पी, डब्ल्यू वाई ए ई ए पी, तो 2 जगह 1 हो गया। एक काम करिए 1 को आर बना देते हैं, ये हो जाएगा, आगे को चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों हो ही नहीं सकते। देखिए डब्ल्यू वाई ए ई ए पी, तो एक तो ई ए आर करो, क्योंकि एक तो सही होगा, क्यों, क्योंकि देखिए +2 -2 +2 -2 +2, एन का नंबर 14 है, तो 14 में 2 जोड़ेंगे, लास्ट में पी ही आएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए जरा सा, सभी कपड़े जींस है, फिर से मामला सेलॉक्स का, सेलॉक्स का मामला है, तो सबसे पहले दोनों कथन सकारात्मक, ठीक है। ये मिडिल टर्म है, जीन्स की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ जीन्स की वैल्यू कितनी है 100, मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म वैलिड है, ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन बन सकता है। सभी कपड़े शर्ट, कपड़ा और शर्ट, कपड़े की वैल्यू कितनी है 100, शर्ट की वैल्यू 50, शर्ट की वैल्यू यहाँ भी 50 है, बिल्कुल सही। कम से कम कुछ शर्ट जीन्स है, कुछ शर्ट जीन्स है, ये कम से कम का कोई मतलब नहीं है, कुछ शर्ट जीन्स है, शर्ट और जीन्स सकारात्मक, सकारात्मक शर्ट की वैल्यू 50, यहाँ भी शर्ट की वैल्यू 50, 100 वाले का मान तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये भी सही है, दोनों ही कंक्लूजन निकल रहे हैं, बात कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, जब कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे क्या पूछा गया है, हेड किस प्रकार लिखा जाएगा, हमसे पूछा गया हेड, हेड देखिए कहां कहां पर है, गो वेंट कान हेड, और कहीं आया है क्या, नहीं आया है, नहीं आया है तो ही और गान को हटाना पड़ेगा। गॉन मुझे यहां दिख रहा है, तो गा डोल मा, देखिए गॉन और गान, गा डोल मा, गा मा डोल, देखिए डोल और डोल कैंसिल हो जाए। फिर आप क्या है, ही यहां पर है और ही यहां पर है। अब देखिए गा और माँ में से कुछ ना कुछ यहां पे होगा, तो गा ये है, गा ये है, कैंसिल। अब यहां से हेड बचा और माँ बचा, मतलब हेड का कोड हो जाएगा माँ, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, निश्चित कूट भाषा में मदर को ये लिखा जा रहा है, मदर को ये लिखा जा रहा है LMNOSTGH, ये वाले का गड़बड़ है। ई कितना है 5, 5 का बना दिया है 9, आर कितना है 18, 18 का बना दिया 22, लास्ट के 2 में 4 4 जोड़ना है, लास्ट के 2 में देखिए ई आर है, ई आर का आई भी होगा, आई भी होगा, ये वाला तो गलत है, ये देखिए आई भी बनाई है, वहां भी ई आर था, ये भी आई भी है। अब आप देखिए सबका एक पीछे, तो डब्लू डब्लू, तो यू भी डब्लू, ये नहीं है मामला, ये नहीं है मामला, ये नहीं है मामला, कुछ और ही है। चलिए देख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए 13, 15, 20, 8, 5, 18, फिर अगला वाला कितना है 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद स्टूडेंट 19, जी 7, आई 9, और ये कितना है 22। देखिए ये समझ में भी आ रहा है, देखिए 14, 13, 27, 12, 15, 27, अपोजिट 20, 7, 27, 19, 8, 27, अपोजिट 22, 5, 27, 18, 9, 7, ठीक है, ऐसे बनाया हुआ, अपोजिट किया हुआ है, ये है मामला, अपोजिट, ठीक है। अब देखिए डब्लू, डब्लू का क्या होता है डी, डब्लू का क्या होता है डी, लेकिन डी कहां पे आएगा इस जगह, पहले मैं इन दोनों को फोकस करता हूं, इन दोनों का, डब्लू का क्या होगा डी, और ओ का क्या होता है एल, मतलब पहला वर्ड तो एल डी होना चाहिए, एल डी है, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, ठीक है। फिर आप इसको ले लीजिए, डी का क्या होता है डब्लू, और एन का क्या होता है एम, तो अगला वाला डब्ल्यू एम होना चाहिए, डब्ल्यू एम होना चाहिए, ये कैंसिल, ये हो जाए, ठीक है। अगर आप लोगों को अपोजिट्स याद करने में दिक्कत है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा कि अल्फाबेट्स के अपोजिट कितनी आसानी के साथ आप याद कर सकते हो, जस्ट एक बार आपने देखा वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलने वाला।
ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए मामला किसका है, ब्लड रिलेशनशिप, और वो भी कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। ठीक है, अब ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, देखिए ये किसके लिए है, बहन के लिए। ठीक है भाई, अच्छा पति की बहन के लिए, सॉरी पति की बहन, सीधा ननद ही लिख देता भाई, क्या जरूरत थी इतना सब लिखने की, पति की बहन। कॉपीराइट किसके लिए है, पुत्र के लिए। यह किसके लिए है, भाई के लिए। और बराबर किसके लिए है, पुत्र वधु या बहू लिख देता हूं मैं, बहू के लिए। इसको भी आप ननद लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए बनाना किसका है, ए बी। ठीक है, मतलब ए बी का भाई है। देखिए सब ए के लिए ही ना, हाँ ठीक है, ए बी का भाई है। फिर बी सी, बी सी के पति की बहन है। बी जो है वो सी के पति की बहन है, मतलब बी सी की ननद है। अगर ननद है तो सबसे पहले बात तो ये रहेगी। अब देखिए बी किसकी ननद है, सी की। बी किसकी ननद है, सी की। ननद कब होगी, पति के भाई की, पति की बहन, पति की बहन। तो भैया ये बहन किसकी है, ए की। मतलब एक बात तो पक्की हो गई ना कि सी जो है इसकी पत्नी, ये बात समझिएगा जरा सा, बी सी के पति की बहन है। ठीक है ना, बी सी के पति की बहन है। अगर ये बहन है तो ये बहन किसकी हो सकती है, केवल एक की। और सी के पति की बहन है, इसका मतलब ये हुआ कि सी की शादी किसके साथ हुई है, ए के साथ। ठीक है, सी बराबर डी, मतलब सी किसकी बहू है, डी की। डी की अगर बहू है मतलब ये ए और बी के फादर हो जाएंगे, डी की। लेकिन ये बहू है मतलब ये सास की ससुर है, ये पता नहीं। सी डी की बहू है, डी कॉपीराइट ई। ठीक है ना, कॉपीराइट का मतलब यह है कि डी ई का पुत्र है। डी किसका पुत्र है, ई का पुत्र। ठीक है, डी ई का पुत्र, ये पूरी कहानी है। ठीक है ना, अब आपसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है। ए ई से किस प्रकार संबंधित, सीधी सी बात यह है कि ये ई के पुत्र का पुत्र है। पुत्र का पुत्र है मतलब पोता होगा, पोता होगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा ग्रैंडसन। भाई पुत्र का पुत्र है, ई महिला है कि पुरुष है इससे फर्क नहीं पड़ता। ई के पुत्र का पुत्र कौन है, ए, और ए का ई से संबंध पूछ रहा, दो नीचे है, मतलब मामला आ जाएगा ग्रैंडसन का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने छह हैं जिनके ठीक पहले 2 या 7 हो। ठीक है, 2 या 7 हो, 6 के पहले 2 या 7, लेकिन ठीक बाद में 5 4 नहीं होना चाहिए। मतलब 2 के पहले, वो सॉरी 6 के पहले 2 या 7 होने चाहिए, लेकिन 5 और 4 नहीं होने चाहिए। अब देखिए 6 के पहले 7 है लेकिन 4 है, ये वाला तो बनेगा नहीं। 6 के पहले 2 या 7 नहीं है, 6 के पहले 2 है, ठीक है, 5 4 नहीं है, तो एक पेयर तो ये बन गया। ठीक है ना, 6 के पहले 2 या 7 ही नहीं है, 6 के पहले 2 है लेकिन यहाँ 5 है। 6 के पहले 2 या 7 नहीं है, 6 के पहले 2 है, यहाँ 5 4 नहीं है, तो अगला पेयर ये बन जाएगा 6 6 6। 6 के पहले 2 या 7 है, 5 4 नहीं है, एक पेयर ये हो जाएगा। 6 के पहले 2 या 7 नहीं है, 6 के पहले 2 या 7 नहीं है, 6 के पहले 2 है, 6 के बाद 7 है, एक पेयर ये बन जाएगा। 6 के पहले 2 या 7 है और 6 के बाद 5 4 नहीं है, एक पेयर ये बन जाएगा। अब आप देखिए 1 2 3 4 और 5 कितने पेयर बने हुए हैं, 5 दिया कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्न में देखिए LMN, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इसने इस सवाल को बनाया। LMN, अब ये तुरंत मेरे भी दिमाग में इसलिए आ गया कि अभी हमने देख लिया है। अब LMN, L का नंबर है 12 13 और 14। अब आप देखिए इसका कर दिया 15, ये अपोजिट होता है L का O। 13 का कितना कर दिया 14, ये इसका अपोजिट होता है। 14 का कितना कर दिया 13, ये इसका अपोजिट, मतलब जस्ट अपोजिट बनाना है। ठीक है, अब देखिए D का अपोजिट W, लेकिन K का अपोजिट H होता है क्या, नहीं। ठीक है, ये उत्तर नहीं हो सकता। A का अपोजिट Z, ठीक है, J का अपोजिट K, ठीक है, लेकिन O का अपोजिट P होता है क्या, नहीं। O का अपोजिट L होता है, ये भी नहीं हो सकता। E का अपोजिट V, ठीक है, W का अपोजिट D, ठीक है, L का अपोजिट O, ये आपका उत्तर हो जाए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, श्रृंखला दी गई है। क्या श्रृंखला भाई, नंबर सीरीज में 200 है, 153 है, 110 है, 69 है, 32 है और क्वेश्चन मार्क। ज्यादा डिफरेंस नहीं, 200 से शुरू हुआ 32 पे खत्म। देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है, कितना है 47, 7 3 10 5 4 9 10। ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस है 43 का।
ठीक है। यहाँ कितने का डिफरेंस है 31 और 10 41 का, ठीक है। यहाँ कितने का डिफरेंस है 9 में 2 गया 7 37, ठीक है। अब आप देखिए आपको दिख रहा है यहाँ भी 4 का, फिर यहाँ 2 का, फिर 4 का, तो 4 के बाद कितने का होगा 2 का। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 7 3 10 5 4 9 1 10 47, ठीक है। 47 के बाद ये 43, ठीक है। 43 ठीक है। 41 9 1 10 6 4 10 11, ठीक है। 41 भी ठीक है। 7 2 9 3 3 6 37 भी ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है। अब यहां आप अगर देखोगे तो ये कितने का डिफरेंस है -4 का, यहाँ कितने का है -2 का, यहाँ कितने का है -4 का, तो फिर अगला वाला कितना होना चाहिए -2। यहां अगर हम देखें -4 -2 -4, तो फिर ये -4 आएगा। अगला वाला तो ये मतलब ये कितना है 37 में 31, 37 31 है तो 6 का मामला है। 4 2 4 6, ये तो मामला कुछ जम नहीं रहा मतलब मामला कुछ अलग ही है। 47 प्राइम 43 प्राइम 41 प्राइम 37 प्राइम, तो 31 भी प्राइम होगा। कितना प्राइम होगा ये 31। 32 में 31 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखिए, P का अर्थ माइनस, Q का अर्थ धन, R का अर्थ भागे, S का अर्थ गुणे है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे जैसे आपको बोलना सवाल लगाते जाइए। 18 है, P का अर्थ माइनस, -6 हो गया। Q का अर्थ प्लस 4 हो गया। S का अर्थ गुणे 6 हो गया। R का अर्थ भागे, तो भागे कितना हो गया 2। सबसे पहले तो यही हल होगा, ठीक है ना। तो 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, मतलब 18 - 6 धन 12, 18 12 30, 30 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 24। कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, 5 बॉक्स एक के ऊपर एक व्यवस्थित किए गए, मग को सबसे नीचे। 5 बॉक्स है, अलमारी बना देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मग को सबसे नीचे रखा गया है, ये कर दिया। बोतल और बिस्किट के बीच 2 बॉक्स है, अब ये कंफर्म नहीं कह सकते। अच्छा, कप बिस्कुट के नीचे है, ठीक है। बोतल और बिस्किट के बीच में 2 बॉक्स है, तो ये 4 तो यही हो जाएगा। तो ये बिस्किट यहां रख देते हैं और बोतल को यहां रख देते हैं। फिर क्या बोला, कप बिस्कुट के नीचे। बिस्किट के नीचे कौन है कप, लेकिन प्लेट के ऊपर है, लेकिन प्लेट के ऊपर बन गया, बहुत इजी है। क्या पूछ रहा, कौन सा बॉक्स बीच में है, बीच में कौन सा है प्लेट, कहां है ऑप्शन नंबर 1 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए फिर से, हेड किस प्रकार लिखा जाएगा, ये तो आ ही चुका है, आया था शायद इसका उत्तर, ये था इसका आंसर। देखिए इस सवाल में निम्नलिखित आरेख में षटभुज लड़कों का, लिख लेते हैं इसको, लड़के, आयत खिलाड़ियों का, आयत खिलाड़ियों का, ये खिलाड़ी हो गए, और त्रिभुज संगीतकारों का। त्रिभुज किसका करता है, संगीतकारों का, संगीतकारों का। दिएगा अक्षर F से किस वर्ग, देखिए F देखिए किसके किसके अंतर्गत है, संगीतकार और लड़के। F की बात कर रहा है, तो ये त्रिभुज में भी है और षटभुज में भी है, लेकिन आयत से तो बाहर है, मतलब खिलाड़ी तो हो नहीं सकता। मतलब ऐसे लड़के जो कि संगीतकार है, लड़के जो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये एनालिसिस खत्म होता है। पेपर सो एंड सो था, मतलब सिटिंग और पजल तो इजी थे, लेकिन सीरीज का मामला हो, नंबर सीरीज का, वहां पर आप लोगों का टेस्ट तो लिया गया है। तो पेपर में जो थोड़े थोड़े बदलाव हो रहे हैं, लगातार उनसे अपडेट रहने की आवश्यकता है। अपडेट रहिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं कल इसी समय एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए